दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती हैं, बहुत ही अच्छी दोस्त होती हैं। वह जो है दोनों लड़कियां कॉल गर्ल्स के काम किया करती थी, धंधे का काम किया करती थी। जब कभी भी उनको बुलावा आया करता था तो दोनों जाया करती थी। कई बार जब कोई एक लड़की नहीं जा पाती थी किसी कारणवश, अगर उसको बुलावा आया था तो अपनी फ्रेंड को दूसरे को भेज दिया करती थी। इसी तरह से जो है दोनों एक दूसरे की सहायता किया करती थी, मदद किया करती थी। इन्हीं में से एक लड़की का एक बार कॉल आता है, एक लड़की के लिए जो है बुलावा आता है। वह बीमार थी, उसका जो है एक पुराना जो है कस्टमर था, उसके पास जाना था, लेकिन वह बीमार थी इसलिए जा नहीं पाती है। तो अपनी फ्रेंड को भेज देती है, दोस्त को, सहेली को। उसको समझाते हुए भेजती है कि जाना, वह बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे से उसकी सेवा करना, उसका ख्याल रखना, कोई कमी नहीं आना चाहिए, और वो तुमको खुश कर देगा, इतना पैसा देगा। लड़की जाती है वहां पर, और फिर उसके साथ जो है अपना जो काम करना था काम करती है। इसके बाद उसको इतना पैसा देता है, इतना खुश कर देता है वह इंसान लड़की को, उसकी सहेली को, कि वह उसकी मुरीद हो जाती है। अब वह लड़की जो है उस इंसान के साथ, यानी उस व्यक्ति को अपना कस्टमर बना लेती है, यानी अपनी सहेली के साथ धोखा कर देती है जिसने उसको भेजा था, क्योंकि वह उसका पुराना कस्टमर था। यह बात जब उसकी सहेली को पता चलती है तो दोनों में काफी लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों में काफी बहस होती है, और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों जो है इतनी खास दोस्त होती हैं, एक दूसरे की दुश्मन बन बैठती हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है कहानी एक नई कहानी जो है जन्म लेती है, और ये कहानी इतनी बेहतरीन कहानी है। कभी कभार ही ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। यकीन मानिए, अगर आप सुनते हैं तो आपको भी सोच में पड़ जाना होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी को अंत तक। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो शुक्रिया, अगर नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का एक जिला होता है उधमपुर, और इसी उधमपुर जिले का एक शहर पड़ता है काशीपुर। काशीपुर शहर में ITI क्षेत्र, थाना क्षेत्र जो होता है, इसी थाना क्षेत्र का एक लड़का, एक व्यक्ति जो है श्यामपुर की एक महिला को फोन करता है, व्हाट्सएप के जरिए फोन करता है और कहता है, मैडम मैडम आज मस्ती करने का बहुत दिल कर रहा है, मुझे एक लड़की की जरूरत थी, आप मुझे एक लड़की जो है मेरे पास भेज दीजिए। पहले तो मैडम उसकी जांच परख करना चाहती हैं, जो है जांच पड़ताल करती हैं अपने जरिए से, अपने तरीके से, कि कोई फेक बंदा तो नहीं है, कोई गलत इंसान तो नहीं है। उसकी जब जांच कर लेती हैं तो इसके बाद उससे कहती है कि लड़की भेज दी जाएगी, लेकिन इससे पहले जो है तुमको एडवांस देना पड़ेगा, आधा पैसा। लड़का कहता है कोई बात नहीं है मैडम, चलेगा। व्हाट्सएप के जरिए ही लगभग 15 फोटोज जो है, फोटोग्राफ उसके पास, लड़के के पास मैडम सेंड करती हैं लड़कियों की। लड़का फोटोज देखता है, सारी की सारी फोटो जो है रिजेक्ट कर देता है। कहता है मैडम इसमें तो कोई भी नहीं पसंद है, अगर इससे अच्छी है आपके पास तो भेज दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मत भेजिए। मैडम और भी 4-5 फोटोज जो है दोबारा से सेंड करती हैं उसके व्हाट्सएप पर। दोबारा से वह चेक करता है, एक लड़की उसमें से पसंद आ जाती है उसको। उसकी जो है रेट काफ़ी होता है। मैडम कहती है इसका बहुत ज़्यादा रेट है, इसीलिए मैंने पहले नहीं भेजा था। लड़का कहता है रेट की कोई बात नहीं, चल जाएगा। खैर, जब लड़की पसंद आती है, सिलेक्ट किया जाता है लड़के के द्वारा, मैडम जो है फोन पे के जरिए उससे आधा पैसा एडवांस करवा लेती हैं। अब लड़का जो है फला पता, फला होटल, फला एड्रेस वगैरह जो है उसको जो सारा कुछ है जो मैडम को बताता है कि इस समय इस कमरा नंबर में भेजना है, पहुंचना है। एक लड़की जो है उसी होटल में उसी तय समय के अनुसार, तय का जो है बताए गए कमरे नंबर में पहुंचती है। दरवाजा खोलती है, अंधेरा था कमरे में, लाइट जलाती है। लाइट जैसे जलाती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों, हड़बड़ा जाती है, उसके तो होश उड़ जाते हैं, काटो तो खून नहीं। सामने उसका पति
दोनों एक दूसरे को एक टक जो है लगातार देखते रहते हैं कुछ समय तक, और इसके बाद जो है दोनों बेधड़क लड़ जाते हैं। पूछते हैं तुम यहाँ कहाँ कैसे। महिला पति से पूछती है और पति जो है अपने पत्नी से पूछता है। एक दूसरे से दोनों लड़ जाते हैं। कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, वो कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। दोनों जो है लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं। महिला जो है स्टार्टिंग करती है मारना, अपने पति को पीटना शुरू कर देती है। इसी बीच जो उसका पति होता है भारी पड़ जाता है उस महिला के ऊपर। वह भी दबा के कूटना जब शुरू करता है तो चिल्लाना और चीखना शुरू करती है महिला। अब जब शोरगुल होता है तो होटल के जो कर्मचारी होते हैं, स्टाफ दौड़ के आते हैं, पहुंचते हैं, तो काफी मुश्किल के बाद जो है उन दोनों को छुड़ा कर अलग अलग करते हैं और इसके बाद जो है होटल से बाहर निकाल देते हैं। होटल के भी बाहर जाकर वो लोग काफी तांडव करते हैं, एक दूसरे की जो है दबी हुई बातें उलझना शुरू करते हैं। पुरानी बातें, परिवार की घरेलू बातें कहना शुरू करते हैं। देखते ही देखते जो है वहां पर लोगों का जमघंट लग जाता है, काफी भीड़ जमा हो जाती है। कुछ समय बीतता है तो पुलिस भी आ जाती है। पुलिस इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लेती है। अपने हिरासत में लेते हुए दोनों को थाने ले जाती है, ITI थाना में पहुंचाती है इनको ले जाकर। थाने का नाम ही ITI थाना होता है। अब इनको जब थाने ले जाया जाता है तो पूछताछ शुरू होता है। लड़का बताता है कि हम दोनों के परिवार के सहमति से जो है हम दोनों की शादी हुई थी लगभग 3-4 साल पहले। शादी हो जाने के 2-3 महीने बाद ही जो है हम दोनों में अनबन होने लगता है। यह जो है भाग भाग कर अपने मायके जाया करती है, वहां पर रहती है, ज्यादातर यह वहीं समय बिताती है। यही बात हमारे परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता है। पति पत्नी के ऊपर लाछन लगा रहा है, पत्नी पति के ऊपर लाछन लगा रही है। एक दूसरे को जो है दोनों पुलिस के सामने अपनी पोल खोलते हुए पति अपनी पूरी कहानी बताता है कि अब आखिरकार जो है मैं परेशान होकर इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। कई रास्ते ढूंढता हूँ, कोशिश करता हूँ, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, लोगों से बातचीत करता हूँ, लेकिन जब कोई उपाय नहीं सूझता है तो थक हार कर बैठ जाता हूँ। इसकी मैंने एक बार यह भी बात सुनी थी कि यह किसी से यह धंधे का काम करती है, यानी किसी सेक्स रैकेट का हिस्सा है। लेकिन जब इससे मैंने पूछताछ किया, इसके बारे में जानकारी जुटाना चाहिए, तो इसके बाद जो है मेरे से लड़ाई कर लेती, झगड़ा कर लेती है और फिर जो है दोनों में विवाद बढ़ जाता है और यह मायके में रहने लगती है। इसी बीच एक दिन जब मैं बाजार गया था किसी काम से, तो एक महिला जो है मेरे से अचानक टकरा जाती है और जब वह मेरे से टकरा जाती है तो मेरे से मेरा हालचाल पूछती है, साथ ही अपना पता बताती है कि मैं तुम्हारी पत्नी की जो है सहेली हूँ, खास सहेली। और इसके बारे में फिर वह सारी कहानी जो इसकी सहेली होती है बताती है। वह बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी है एक सेक्स रैकेट की सदस्य है, वह उसमें काम करती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है। लेकिन वह यकीन कराने के लिए, यकीन दिलाने के लिए एक नंबर देती है मेरे को और कहती है कि जाकर इस नंबर पे बात करना और ऐसे ऐसे जब उसके साथ तुम करोगे तो तुम खुद देख लेना। खैर जब मुझे नंबर मिलता है तो मैं नंबर लेकर अपने घर चला आता हूँ और उसके बाद जब 2-4 दिन बाद जब मुझे समय मिलता है तो आराम से बैठकर मैं कॉल लगाता हूँ। और यह नंबर जो है एक श्यामपुर की महिला जो कि सेक्स रैकेट की जो मालकिन होती है उसका होता है। उसके पास जब मैं लगाता हूँ नंबर तो फोन उठाती है और फिर मैं ऐसे ऐसे बात करता हूँ कि मुझे एक जो है रात बिताने की लड़की की जरूरत है। आधा पैसा एडवांस देकर मैं इसकी जो फोटोज होती हैं, बहुत सारी फोटोज मुझे दिखाती है, अनसेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जब इसका नंबर आता है तो मैं सिलेक्ट करके इसको बुलाता हूँ और ऐसे ऐसे जो है होटल में फिर कांड होता है। इस तरह से जो मैं इसको पकड़ता हूँ रंगे हाथों। अब इसके बाद जो है दोस्तों महिला की जब यह कहानी सारी जो है पुलिस को सुनाता है तो इसी बीच में जब उस महिला की भी पोल खुल जाती है, जो श्यामपुर की महिला होती है उसको भी बुलाया जाता है, वह भी आ जाती है, हिरासत में लिया जाता है। उसके ऊपर भी संबंधित जो मुकदमे होते हैं, जो धाराएं होती हैं दर्ज की जाती हैं और उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। फिर इन दोनों पति पत्नी में जो जो है मौके पर समझौता हो जाता है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे जो है विवाद बढ़ने लगता है। और साथ ही इस इलाके के जो ASP होते हैं मीडिया से जब बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के दौरान यह बताते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी जो है घटना नहीं सुनी, ये ऐसा केस है, ऐसा मामला है
किस में नजर ही नहीं आ रहा है कि गलती किसकी है, इसमें से किसको सजा दी जाए किसको नहीं दी जाए। वह भी अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी कोई इस खबर को सुनता है, बात सोचने वाली होती है कि कैसे कोई कोल गर्ल को बुलाता है और उसकी ही पत्नी निकलती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी, ये घटना कैसी लगी? खैर, एक तरफ जो है काफी दुखद घटना भी है और दूसरी तरफ जो है बहुत ही रोमांचक घटना है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या राय देना चाहेंगे? और आपसे भी यही गुजारिश है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और साथ ही मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।